वो हलाक हो, बर्बाद हो जाए। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? अरे बोलो ना, चाहते हो नहीं चाहते हो? और फ्री में तो सभी चालोगे तुम। भाई सब चाहते, मैं भी चाहता हूं। यही वजह है हम लोग इमाम साहब क़िबला से मिलते हैं, इन उलमा से मिलते हैं, अच्छे लोगों के पास जाते हैं, समझे कोई पीर साहब है उनके पास, बुजुर्गों के पास, मज़ार शरीफ पे भी, हाँ बात याद आ गई मुझे, मज़ार शरीफ पे भी जाते हैं। मगर इतना याद रखियो, मज़ार शरीफ पे तुम्हारा जाना जायज़ है, यानी मर्दों का। खूब जाओ, नमाज पढ़ो, मज़ार शरीफ जाओ, सलाम करो। मर्दों का जाना जायज़ है, औरतों का जाना जायज़ नहीं। अहनाफ के नज़दीक मगर उल्टा है। तुम तो गन्ना छीन ले और ये कबड्डी खेल रही है। तुम तो धान लगा रहे हो, धान, और ये मजार पे खेल रही है कबड्डी है। मगर सुनो, चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए, तो एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं, जहां पर 100 के 100% दुआएं कबूल। अब तुम जाके बैठे मोटरसाइकिल, तवज्जो का तवज्जो, एक बारगाह का पता बताऊं, एड्रेस बताऊं कि जहां पर दुआ रद्द नहीं हो सकती, 100 के 100% कबूल। चलोगे? बता दूं एड्रेस? इंशाल्लाह बोलो, जाओगे? इंशाल्लाह। तुम सोच रहे होगे वो बारगाह कहाँ है, और अगर ना दुआ कबूल ना हो ना तो मेरा दामन पकड़ लियो, ये दामन है ना मेरा, ये पकड़ लियो, 100 के 100% कबूल। और अगर ना हो ना तो दावा करूंगा तो दलील भी ऐसी दूंगा ना तुम मुस्कुरा जाओगे। इतनी प्यारी दलील दूंगा, इतनी प्यारी। और मज़ारात पर जाना औरतों का जायज नहीं, जो बारगाह मैं बता रहे हो ना उसमें औरतों का जाना भी जायज है। वो बारगाह कौन सी है जहां पर 100 के 100% दुआ कबूल? लिखने वालों लिख लेना, नोट करने वालों कर लेना। अब तो वो दौर ही नहीं रहा लिखने का, खटाखट खटाखट मोबाइल में सेव कर लेता। पहले कहते थे नेकी कर कुएं में डाल, कहते थे नहीं कहते थे? अब ये मिसाल गलत हो गई, अब नेकी कर यूट्यूब पे डाल। 1 किलो दाल लॉकडाउन में बट रही है तो 10 जगह फोटो खींच रहे। अल्लाह के बंदे कपड़े ही बदल लेता। 1 किलो दाल 10 जगह, और तुम भी कम थोड़ी हो। नोट अगर दे के जाओगे तो ऐसे करके गिन, मेरा कर्जा आ रहा है जो गिन के दे रहे हो तुम। अरे गिन के देने का मतलब क्या? ये भी तो दिखावा, ओ लोगों देखो मैंने ये दिया, ओ लोगों देखो ये दिया, ओ लोगों ये देखो दिया। तो दिखावे का नोट के अगर नमाज पढ़ोगे तो वो भी मुंह पे मार दी जाएगी। कुछ लोग 500 का नोट नीचे रखते हैं, पढ़ने वाले शायर का दिल खुश हो जाता, 500 का आ रहा, दे के जाता 10 का। दिखावा। मस्जिद में देगा 10 रुपए देगा, 10, और इमाम को बार बार देखेगा, यार मेरा नाम नहीं आया भाई, अभी नाम नहीं आया, 10 रुपए में नाम लेगा, फिर नेकी कहां जाएगी तेरी? 10 रुपए में बच्चों को टॉफी नहीं मिलती है। और इत्तेफाक से अगर ना इनका नाम आ गया या इनका आ गया, जो इमाम साहब के सामने तो उनका आ गया, और जिसने 10 दिए तो उनका नहीं है, तो दिल में मस्जिद में कसम खा गया था। अब तुम रह के देख लियो जरा। अब चौराहे चौराहे बुराई, बोले यार इमाम ठीक नहीं है भाई, वो बोले क्यों? बोले ना ठीक नहीं है यार। बस ले, ये हो गया मुफ्ती। अब क्या दौर आ गया यार, क्या जमाना। 10 रुपए के चक्कर में, ऐलान कराने के चक्कर में रहेगा ऐलान। इतना दिखावा, इतना दिखावा। नमाज जनाजा में खड़ा होगा, नमाज जनाजा में किसी ने नहीं देखा तो ताकि पता चल जाए, खुद सफ में टेढ़ा खड़े होगा, सबे सीधी कर लियो सबे, और कुछ टेढ़ा खड़ा। ये भी इसलिए ताकि लोग हमें देखें। क्या दौर आ गया यार, टेढ़ा खड़ा होकर सबे सीधी कर लियो सबे। एक बोलेगा कितनी हो गई बताइए, अब इससे दुआ सुन लो, दुआ
हजरत सच बताऊं, एक जगह जब मैंने नमाज जनाजा पढ़ाई, पढ़ाने के बाद गर्मी लग रही थी, एक तरफ को हो गया, तो एक साहब मिट्टी देने के लिए आया, उन्होंने उठाई मिट्टी और काफी देर मुंह चलाते रहे जैसे कई रसगुल्ले खा रहे, काफी देर, और फिर फूंकी, फिर मिट्टी डाली। मैं समझ गया इसके दुआ याद ही नहीं है, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं लगता। काफी देर पढ़ता रहा, हिलता रहा, पढ़ता रहा, पता नहीं क्या पढ़ रहा था, लोगों को दिखा रहा था। जब उसने मिट्टी दे ली, मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? मैंने कहा जिसने नमाज जनाजा पढ़ाई है मैं ही हूँ। बोले अच्छा अच्छा आप ही। बोले वो थोड़ी ना दुआ कच्ची। मैंने कहा शर्म नहीं, इतनी देर से तुम ये दांत और ये सब मांझ रहे हो, तुम खड़े होकर के। कितनी है? मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। और ये तो 5 मिनट तक जो झुनझुने हिलाता रहा और तू हिलता रहा, यूं कर रहा और तू कर रहा, फिर फूंक मार रहा फुर्राटे, फिर तू मिट्टी डाल लिया, ये कौन सी दुआ है? जिस कौम को मिट्टी देने की, अब्बा को मिट्टी देने की दुआ याद ना हो, वो कौम जंग में कटने का अलावा और क्या करेगी? जरा सोचने की बात है। नमाज जनाजा होती है, नमाजी नमाज पढ़ रहे हैं, 8-10 उधर खड़े, 8-10 उधर खड़े, इनके डंडा लेके भगा दो। आया क्यों तू? बिरयानी सबसे ज्यादा यही खाएगा। इससे पूछो तू आया क्यों है? नमाज जनाजा नहीं पढ़ रहा तो क्या मुसलमान नहीं है? और ये जाएगी मेरी बहन, बस पता चल जाए तो घर पे ही रोना शुरू, और बच्चे से कह कि खालू बुला ला अब्बा को, खालू मर गए, बुला ला अब्बा को, खालू गए। जैसे ही अंदर घर में आया वो और जोर से इसके साउंड बढ़ गया, अरे बोली मेरे खालू चले गए। खालू घर छोड़ गए। क्या हुआ? मोटरसाइकिल में तेल डलवा लो, मैंने कपड़े निकाल दिए, पहन लो। उसने भी जल्दी उल्टे सीधे नल पे धोया मुंह, और मुंह धो के मोटरसाइकिल पे दोनों मियां भी बैठे। पहले ही घर की औरतें चारपाई पकड़ कर ढार रही थी, चारपाई पकड़ के भाए भाए कर रही थी। इसने दरवाजे से दुपट्टा फेंका और घूमती हुई खालू की चारपाई पे पटाख से, जितनी रोने वाली थी सब इसी के मुंह को देख रही है, ये तो हमारी भी अम्मा निकली। सबको हरा दिया। अरे खालू तुम 2 दिन पहले मेरे ख्वाब में आए थे, और झूठी कहीं की यूं था और तू था और ऐसा था और कुछ भी नहीं था। और वो खालू का भतीजा वो लाल कुर्सियों पे बाहर बैठा हुआ बीड़ी खींच रहा, वो इससे ये पूछो तू आया क्यों है? दूसरा एक और आ गया बीड़ी को, तो बोले यार आपके धानों में घास बहुत है भाई। अबे खालू को दफना लो पहले, तो बाद में घास वास निकाल लियो। सोचो तो हो क्या गया? बातें हंसी की लग रही लेकिन सही है। अब जैसे खालू नहा धो के जनाजा आया, इसने बीड़ी फेंकी और हाथ झाड़े, ये हो गया तयम्मुम। हाथ झाड़े और जनाजे के साथ साथ, जनाजे के साथ साथ, जनाजे साथ खालू की नमाज जनाजा हुई, इधर छट गया भतीजा, इधर छट। इससे पूछो तो गया क्यों? खालू को दफना क्या है, बिरयानी पक रही थी, 2 प्लेट बिरयानी मार गया ये, और खालू को ऊपर से नुकसान। तूने कलमा पढ़ा नहीं, ईसाले सवाब किया नहीं, तुझसे खालू को फायदा क्या मिला ये बता? और 2 प्लेट खा गया वो, नुकसान ऊपर से। तौबा 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 तौबा। और बास गांवों में तीजे 10 में 40 में इतने भारी होते हैं जैसे शादी हो रही है। उड़द गोश्त चल रहा है साहब, 1-1 क्विंटल उड़द पकड़ है, 1 क्विंटल उड़द। बेचारा 1 साल से पहले वो इलाज करा रहा था, 1 साल से पहले इलाज हो रहा, 10,000 इनसे लिए, 5 इनसे कर्जमंद पहले हो गया। अब दूसरे तीसरे दिन तीजा रखा, क्या करे? बीबी रो रही है, उसका जेवर उतारा, बनिए पर रख के आया, तीजा चल लिया गांव में, तीजा। अरे सूद पे पैसे लेकर के या और किसी चीज से रिश्वत वगैरह पे पैसे लेकर के तीजा करना, 10वां करना, 40वां करना नहीं। खाली नल के गिलास, नल पे 1 गिलास पानी रख दो, 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ करके, कुल अल्लाह शरीफ पढ़ करके ईसाले सवाब कर दो। सूद पे, सट्टे पर ऐसे किसी का गला घोट के पैसे लेकर के लाखों रुपए से तीजा करने से बेहतर, तीजा करने से बेहतर। समझ में आ रही बात? मगर वो नहीं करेगा तो समाज जीने नहीं देगा, बेचारा मजबूरी को करता।
समाज उसे जीने नहीं, और ऐसे मुंह फाड़ फाड़ के खाते हैं कि मत पूछो। तौबा 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 तौबा। अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी। अल्लाह अल्लाह बात निकल ना जाए। नमाज जनाजा अगर सुनना शुरू कर दूं ना इधर से इधर तक, आधे फेल हो जाएंगे आधे, और कह दूं नारा लगा दे नारा, तो जिसकी घुटने में पैंट फटा हुई होगी वही खड़े होकर नारा लगाएगा। नमाज जनाजा कितनी सी है यार, कोई ज्यादा बड़ी भी तो नहीं है। इमाम साहब के पास बैठ के याद कर लो, मगर तुम तो खुद मुफ्ती हो, तुम कैसे याद कर लोगे? ऐसे मसले झाड़ेगा इमाम साहब से, ये सोचेगा कि सबसे बड़ा मुफ्ती मुझे ही मान ले। झूठे सच्चे, तेरी बुराई मेरी बुराई उसकी बुराई, उधर चौखट पे बैठ गया, उधर बैठक पे बैठ गया, और इधर उधर। क्या है ये जिंदगी? नियत बांधी, अल्लाहु अकबर, सुबहाना पढ़ो, एक लफ्ज बढ़ती है, सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व जल्ला सनाउका, ये लफ्ज बढ़ती है। अल्लाहु अकबर कह के फिर दुरूद पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर कह करके दुआ पढ़ो, फिर अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दो। इतनी नमाज जनाजा। और दुआ, अल्लाहुम्मा अग़फिर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। इतने भोले हैं, इतने भोले, ये दुआ याद नहीं है, निरे भोले। बस है इसी चीज में भोला, बाकी मेंढ इतनी काट लेगा, वैसे भोला नहीं है। मेंढ छोड़ी नहीं, खुतर खुतर के इतनी कर दी, वैसे भोला नहीं है। बड़े बड़े चक्रोट काट के वो मेंढ छोड़ दी, सुबह को जाके अब भी फावड़ा टिंगला ही मार रहा, वैसे भोला नहीं। इन्हीं चीजों में भोला। बस लड़ाई करने पे आ जाए, सगे भाई भाई के खून का दुश्मन बन गया, इतनी दीवार के चक्कर में सीधी होने नहीं देता। अम्मा से कहता चुप के बैठी रही है, तू आग लगा रही घर में। अच्छा, तुझे 9 महीने पेट में रखा, 2 साल उसने तुझे अपने खून पिलाया दूध की शक्ल में, और वो आग लगा रही है। आग होश की पियो, होश की। कितने बच्चे हैं जो कह देते तू ही आग लगा रही है। आग लगाती तुझे पैदा ही नहीं करती, तेरा गला घोट के पहले ही मार देती। तुम जानते हो कितनी तकलीफ होती है जब पैदा होता है तो। औरत जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती, जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती है, मौत के दरमियान। एक शख्स ने 9 मरतबा या 7 मरतबा हज कर लिया, समझे, और वो भी 300 मील की दूरी पर से, ऐसा सख्त, ऐसा गर्म रेत पे कांधों पे बिठा के माँ को हज कराया। बड़ा चर्चा हो गया, बड़ा चर्चा। नबी के पास गया, मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। बोले क्या किया तुमने? कहा मैंने ऐसे ऐसे किया। नबी बोले चल, हक की बात कर रहा। अरे जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पेट के अंदर से जब दुनिया पे बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। कहां हो आप? पेट में अगर एक रात पथरी हो जाए, पथरी, कमर टेढ़ी लेके घूमता रहता है, टेढ़ी। इस अम्मा से पूछो, 9 महीने पेट में रखा है, बिचारी को ना उठे चैन, ना बैठे चैन, ना खड़े चैन, लचा नहीं जाता, वजन नहीं उठा सकती। इस माँ से पूछो, माँ से, तेरा थूक संभाला, तेरी नाक संभाली, तेरे कीचड़ पोछे, तेरा पेशाब लैट्रिन, और क्या कराएगा? आग लगा दी घर में। बड़ा अक्लमंद आया। जरा सी बात अगर माँ ने डांट दी, डपट दी, कोई गुस्से की कह दी, बोले आग लगा दी तूने, आग। जिस दिन तुम बाप बनोगे, इस बाप से पूछो, ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, लाल खून, इनके हाथों में ठेठे पड़ गई, इनके हाथों में ठेठे। तुम्हें क्या पता है? अब तो हर तरफ पैसा ही पैसा। इन्होंने 2-2 रुपए पे मजदूरी की होगी, 2-2 रुपए पे मजदूरी, 10-10 रुपए पे मजदूरी की है इन्होंने, तब तुम्हें पाला। छप्परों में सोए, छप्परों में, तब तुम्हें पाला। इनके पांवों में जूते चप्पल नहीं, ठेठे पड़ गई हैं, ठेठे। इनके पांव ऐसे हो गए जैसे भैंसे के कंधे। तुम्हें क्या पता है? मगर फिर भी तुम्हारे शौक पूरे के। आज तू जवान हो गया, कमा के आ गया, तो अब्बा को नहीं देखता और कहता चुप के बैठे रही हो। होश में आओ, शर्म करो, शर्म। दुआ से याद करना शुरू कर, और इतनी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मग़फ़िरत फरमा दे। कितनी प्यारा।
व मैयतिना, और हमारे मुर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व शाहिदिना, ऐ अल्लाह जो यहाँ मौजूद है, हाजिर है, उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, व गाइबिना, और जो मौजूद नहीं है उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे, व सगीरना, हमारे छोटों की मग़फ़िरत फरमा दे, व कबीरना, और हमारे बड़ों की मग़फ़िरत फरमा दे, व ज़करना, हमारे मर्दों की मग़फ़िरत फरमा दे, व उन्साना, और हमारी औरतों की मग़फ़िरत फरमा दे। यही दुआ याद नहीं हुई है, यही दुआ याद नहीं हुई। बातें इतनी चपड़ 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 चपड़, बात इतनी याद हो गई, जबान तालू से नहीं लगती, बात बात की मुंह में थूक नहीं रहता, बोलता इतना। व उन्साना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, ऐ अल्लाह जब मेरी मौत तो मुझे ईमान नसीब फरमाना। कितनी प्यारी दुआ, नमाज़े जनाजा वही याद नहीं होती। आज की तकरीर से जो आली जना मोहतरम अजमत साहब, इनके वालिद साहब थे हाज अलहाज रियासत हुसैन साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। अम्मी है तुम्हारी, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमा, और इनके बड़े भाई जो हैं राशिद साहब माशाअल्लाह बशरा हैं, दोनों भाई बशरा हैं, और बीच के भाई कौन से, क्या नाम है, कौन से, सादिक हुसैन, कहाँ, अच्छा चलो, अल्लाह ताला इन सब भाइयों में इत्तिफाक और सब्र अता फरमा, और सब बच्चों में भी सब्र अता फरमा, इनकी माँ की उम्र में बरकतें अता फरमा। समझ में आ रही? आज के बाद इन बातों पे अमल करोगे? बोलो करोगे? पहली सीढ़ी पे कदम रखा, अरे वो बात रह गई है कि तुम्हारी दुआएं कबूल होती हैं, उस जगह का एड्रेस बता रहा था ना मैं, बता दूं या छोड़ दूं? वो बारगाह कौन सी है, नाम लिख लो, याद कर लो, जहां पर दुआ कबूल होती है। वो बारगाह कोई और नहीं, वो तुम्हारी माँ तुम्हारे बाप है। अगर माँ बाप दुआ कर दे तो माँ बाप की दुआ रद्द नहीं हो सकती। नबी फरमाते हैं दुआ औलादिहिमा का दुआ इन नबी अल उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है किसी की दुआ ऐसी आला हजरत की तरह, है किसी की दुआ ऐसी जो गरीब नवाज की तरह, है किसी की दुआ ऐसी जो गौसे पाक की तरह, इमाम हसन हुसैन की तरह। हाँ, वो माँ बाप है जिनकी दुआ नबी की दुआ की तरह है। नबी फरमाते दुआ उल वालिदैन अन औलादिहिमा का दुआ इन नबी अन उम्मतिही। नबी फरमाते माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसी होती है जैसे मुझ मोहम्मद की दुआ मेरी उम्मत के हक में होती है। वाकई तुम बड़े प्यार से सुन लो, बड़े मोहब्बत से सुन, अमल भी ऐसी करना। जैसे मुझे इन्होंने शायर साहब ने बताया था, आज़म इकबाल साहब ने, इन्होंने मेरी तारीख ली, मैं हाजिर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरे बोलने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए। पहली सीढ़ी कह रह गई है,
हाल क्या है? अच्छा, माशाल्लाह, इमाम साहब का भी जवाब नहीं है आपके। ये भी बहुत नेक। और देखो, आदमी ऐसे होना चाहिए, जिस पेड़ पे जिस दरख्त पे फल ज्यादा होते हैं वो झुका हुआ इतना ही ज्यादा होता है, और जिस पे फल नहीं होते वो। मैं खुद इनके घर गया हूँ और अभी से कह रहे हैं, बोले बरसी में भी बुलाऊंगा। अभी खाना खाते हुए कह रहे हैं। माशाल्लाह, मोहब्बत। अल्लाह ताला सलामत रखे, इनके बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला इनके पूरे परिवार को सलामत रखे। सारे उलमा हमारे ये भी आए हैं माशाल्लाह, और सब हमारे बुजुर्ग हजरत हैं। नाजिम साहब का भी जवाब नहीं, और शायर साहब और सब लोग हैं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत फरमाए। दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, अब टाइम नहीं लूंगा, हालांकि पहली को भी पूरी रात में घुमा सकता हूँ, पूरी रात। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी सीढ़ी पर चढ़े, नबी बोले आमीन। हजरत जिब्रील ने दुआ की, अल्लाह अगर कोई रमजानुल मुबारक का महीना पाए, उसमें इबादत करके अल्लाह को राजी करके जन्नत ना पाए, वो भी हलाक हो जाए। नबी बोले आमीन। तीसरी सीढ़ी पर चढ़े तो फिर कहा आमीन। हजरत जिब्रील ने दुआ की, अल्लाह अगर कोई तेरे महबूब का नाम सुने और दुरूद ना पढ़े, तो वो भी हलाक हो जाए। नबी बोले मैं उस पर कह रहा था आमीन। हजरत जिब्रील की दुआ, नबी की आमीन। अब दुरूद शरीफ पढ़ो सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बनाओ। इन दोनों सीढ़ियों को फैला नहीं रहूंगा, फैलाऊंगा तो बहुत वक्त होगा। समझ में आ रही है? सीने को क्या बनाओ बोलो? मोहब्बत रसूल का मदीना। क्या बनाओगे बोलो? सब बोलो, क्या बनाओगे? पीछे वालों भाई बोलो, मोहब्बत रसूल का मदीना। अब शेर सुनो और लिख लो और फिर खत्म करते हैं। कौन कौन कहता है, पढ़ दूं? कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो। बोलो ना, थक गए तो बोलो सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि लफ्जों का खजीना लिख दो, बोलो या रसूल अल्लाह। कौन कहता दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना लिख दो, मदीना लिख दो। दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज मदीना, मदीना मदीना, बोलो मदीना, मदीना लिख दो।
अल्लाह ताला मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें जो गलती हो गई हो मौला अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमा दे। सब लोग मेरे साथ में पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।